आप लोग जब एमबीबीएस में एडमिशन के लिए जाते हैं तो देखिए ये बातें जो मैं अभी बताऊंगा ये आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब हम एमबीबीएस में जाते हैं या हम एमडी में जाते हैं, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। होता ये है कि हमारे इर्द गिर्द जब हम एफएससी करते हैं तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो पढ़े, लेकिन वो एमबीबीएस या एमडी में वो नहीं आ सकते। भले हम बाहर पढ़ते हैं या कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो अगर ऊपर वाले ने हमें इतना चुना है कि हम इस मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेबल फील्ड के अंदर बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट फ्यूचर के डॉक्टर बनने जा रहे, इस पे जितना शुक्र हम कम करें वो कम है। तो मीन के वी हैव टू थैंक अल्लाह कि हमें अल्लाह पाक ने एमबीबीएस और एमडी जैसे मुअज़्ज़ज़ प्रोफेशन के लिए चुना है। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह पाक का एक एहसान है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमें दिल खोल के मेहनत करनी है। हमें पढ़ाई में, स्टडी में, साथ साथ इसमें जितनी हर्डल्स आएगी उसको हम सीना खोल के उसका सामना करेंगे और अपनी मेहनत जारी करेंगे। और इंशाल्लाह क्या पता जो चीज़ आज आप सीखते हैं वो कल प्रैक्टिकल फील्ड में अगर किसी की ज़िंदगी बचने का सबब बनता है, सो दैट विल बी अ वेरी वेरी ब्रिलियंट जॉब। इसलिए कहते हैं कि whose know today listen you learn and that someone life tomorrow, that is very very important statement। तो चले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो लोग यहाँ पे मुझे जो सुन रहे, मुझे पता है कि इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एफएमजीज हैं, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करूँगा कि मतलब हमारे वो दोस्त, ये हमारे वो जूनियर जो एमबीबीएस के अंदर वो या तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इन लोगों के लिए क्या करना है और ये लोग ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे आने वाले टाइम में उनको मेडिकल फील्ड के अंदर जो सफ़र है वो आसान से आसान हो जाए। सबसे पहले आप लोगों का मेरे मशवरा ये है कि आप लोग क्या करें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करें। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले लोग हैं, आप लोगों ने क्या करना है, यू पीपल मस्ट गो थ्रू बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एनाटमी की बात करूं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए कि भाई एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है। दीज ऑल आर जस्ट द एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल हैं। इस तरफ बहुत सारे हजारों टर्म्स है एनाटमी के अंदर जो आप लोगों को क्लियर कट आनी चाहिए। जिस तरह किसी के आखिर में आइटस का वर्ड आ जाए तो वो इन्फ्लेमेशन है, लाइक ब्रोंकाइटस है, प्रोक्टाइटस है, एंटीराइटस है, समझ रहे, टॉन्सिलाइटिस है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों की अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी अच्छी होगी तो आप लोगों का डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। तो बजाय इसके कि आप लोग बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ों में पड़ जाए, इससे बेहतर यह है कि आप लोग अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर काम करें, ठीक है जी। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को एनाटमी में भी आनी चाहिए, ये फिजियोलॉजी में भी आनी चाहिए और ये बायोकेम के अंदर भी आनी चाहिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आपने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है या आपको समझ आ गई है, दैट इज कॉल्ड एक्टोमी। मतलब एक स्टूडेंट है, उसको एमबीबीएस के पहले 1 महीने या 2 महीने में या भले साल तक ये भी पता चला कि यार जिस चीज़ के आखिर में एक्टोमी आता है इट्स का मतलब समथिंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो अगर वो 2 साल के बाद या 1 साल के बाद वो अपने घर आता है छुट्टियों के लिए, तो सारे तो हमसे घर वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डॉक्टर हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हम 5 साल पढ़ेंगे फिर पीएमडीसी देंगे। बस जिस जिस दिन से हमारी एडमिशन हो गई हम उनके नज़र में डॉक्टर होते हैं। तो अगर आप लोगों के अपने रिश्तेदारों में किसी की सर्जरी हुई है, लाइक गॉल ब्लैडर सर्जरी है या अपेंडिक्स सर्जरी है, और वो आपको अपना वैसे सर्जरी रिपोर्ट दिखाए कि यार देख कि मुझे क्या हुआ था, तो आप कहेंगे यार अपेंडेक्टोमी है या कोलिसिस्टेक्टोमी है। तो एक्टोमी का मतलब समथिंग रिमूवल। तो देखिए एक छोटा सा वर्ड एक्टोमी आपने अल्ट्रासाउंड या सर्जरी की जो नोट है उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो जो चीज़ आज आप पढ़ते हैं एनाटमी के अंदर छोटी सी छोटी चीज़, ये इंशाल्लाह कल को आपके लिए बहुत बहुत इम्पैक्ट डालेगी। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है जी।
तो एक को बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। दूसरी बात, जब आप पढ़ते हैं चाहे वो बेसिक टर्म्स है या कंसेप्ट है, तो आप लोगों ने फोकस के साथ क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पढ़े 1 घंटा पढ़े, डजेंट मीन कि आप डेली के बेस पे 10-10 घंटे पढ़े। इट डजेंट मैटर कि आप 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल बेशक आधा घंटा पढ़े, बट फोकस के साथ पढ़ें। आप जब पढ़ाई करेंगे, आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए, आपके अदर एसेसरीज ऑफ होनी चाहिए। मतलब आप जस्ट नेट तक इसलिए रसाई करें कि जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट है, जो चीज़ की समझने में आपको मतलब मुश्किल आ रही है, तो आप लोग उसके लिए नेट का इस्तेमाल करें। वरना अपने आप से ये चीज़ मतलब एक तय कर ले कि मैंने पढ़ना है तो आज पढ़ना है, और मैंने कुछ चीज़ न्यू समझना है। रिमेंबर, एक एक चीज़ इंसान जब सीखता है डेली के लाइफ में, ये एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत कुछ बन जाता है। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, तो मेरी एडवाइस ये होगी सब लोगों को, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले खासकर लोग हैं जिनकी करियर बिल्ड होने की तरफ जा रही है, तो उनको चाहिए कि वो फोकस के साथ स्टडी करें। फिर इसके बाद है बिल्ड स्टेमिना। देखिए ये मेडिकल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने साथ साथ अपनी स्टेमिना के ऊपर काम करना है। देखिए, लोग कहते हैं कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। अगर आप तेज भागेंगे तो मतलब एक सर्टेन लिमिट तक जाएंगे, बट वहां पे आप रुक जाएंगे, आप थक जाएंगे। इसलिए कहते हैं स्लो स्लो जाए बट स्टेमिना जरूर डेवलप करें। आप आज आधा घंटा पढ़े, कल आप 35 मिनट पढ़े, परसों आप 40 मिनट पढ़े। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपकी जो पढ़ाई की स्ट्रेंथ है, बैठने की एबिलिटी है, वो तकरीबन 30 से 50 मिनट से लेके 3 से 4 घंटे पे चली जाएगी। तो जो बंदा डेली पढ़ेगा, कम कम पढ़ेगा बट अच्छा पढ़ेगा, वो स्टेमिना वो जरूर बिल्ड करेगा। तो स्टेमिना को बिल्ड करना फॉर ग्रेटर एंड बिग एग्जाम्स इन द फ्यूचर, कि जिसमें आपको, जिस तरह मैंने रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह MRCP पार्ट 1 यू के फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर किया है, FCPS क्लियर किया है। तो उसके लिए हमें ऐसा फ्री में क्लियर नहीं किया है, हमने 5 साल मेहनत की है, फिर स्टूडेंट को 4-5 साल में पढ़ाया है, और इसके बाद मैंने हर एग्ज़ाम के लिए डेली के बेस पे 12 से 13 घंटे पढ़ा है। तो इसलिए जाके आपकी एक कंसेप्ट बनती है, आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ाई करें, आप पढ़ें तो एक तो फोकस के साथ स्टडी करें, दूसरी आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करने से अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं। नंबर 4 की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड MCQ हैबिट। मतलब जो MCQ हैबिट है वो आप लोग अभी से बनाना शुरू करें कि भाई जो चीज़ मैं पढ़ रहा हो या पढ़ रही हो, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, कि आप अपने आप से ये पूछे कि मुझे इसके अंदर MCQ पिकिंग आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि ये जो MCQ हैबिट है, ये विल क्या करेगी, दिस विल डिसाइड ऑन द डे एग्जाम। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के दिन ये डिसाइड करेगी कि आपकी जो स्टडी है उसमें कितनी पावर है। अगर खुदा न खास्ता लोगों ने इस तरह पढ़ाई की होगी जिसमें आप लोगों ने जस्ट रट्टे लगाए हो, या जिसमें आप लोगों ने मेमोराइज किया हो, तो यकीन करें ऑन द डे एग्जाम आप लोगों को बहुत पछतावा होगा, और अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली डिसहार्ट होके आप लोगों से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो MCQ हैबिट है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह अपने डॉक्टर सादिक बुक पे काम कर रहा हूँ, MCQ में लिखने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जितने भी हमारे FMGs कम्युनिटी हैं उसके लिए ये MCQ बुक एक गोल्डन इंशाल्लाह साबित होगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, फिर भी बात वही है, डॉक्टर सादिक जितना भी अच्छा MCQs बनाए, जब तक एक आम बंदे ने जो MCQ कर रहा होगा उसने खुद फोकस के साथ नहीं पढ़ा होगा, तो डॉक्टर सादिक MCQ विल बी नथिंग। तो कोशिश करें कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी MCQ हैबिट बनानी है। एक एक MCQ करें लेकिन डेली ज़रूर करें। फिर इसके बाद जो हमें फॉर एग्जांपल PPT पे, मतलब चाइना में, किर्गिस्तान में, कहीं पे भी हम जाएं, तो याद रखें डू नॉट फॉलो PPT कंटेंट्स। जो हमें PDF में या PPT पे जो कंटेंट्स आते हैं फॉर एग्जाम्स, इसका मतलब ये है फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइसेंसिंग, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है वो तो PPT से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ये समझ कर बैठे होते हैं कि मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ और मुझे तो सब कुछ आ रहे हैं, मुझे तो सारे PPTs जो है वो याद है, वो PPTs आपकी यूनिवर्सिटी के गेट तक
और वो आपकी अपनी क्लास तक काम करेगी। जब आप अपना फॉर एग्जांपल डिग्री लेने के बाद अपने मुल्क लौटते हैं तो बहुत सारे लोग आप अपने साथ ऐसे भी देखेंगे कि आपको फील होगा कि यार अगर उस टाइम पे मैं थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ता, अच्छा पढ़ता, तो आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी होगी कि पीपीटी ज़रूर पढ़ें, अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम उसके ऊपर ज़रूर क्लियर करें, बट इसको आप अपनी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की कंटेंट ना समझें। मतलब यू हैव टू गो फॉर समथिंग मोर, आपको कुछ स्पेशल करना है। मतलब अगर आप लोगों ने आने वाले टाइम में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के अंदर वो कामयाबी हासिल करनी है। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बिल्ड कंसेप्ट। आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है कि यार ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मेरी लाइफ के ऊपर क्या असर है, व्हाट इज दिस टॉपिक मीन टू माई लाइफ। दैट इज अ की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्ड योर कंसेप्ट। तो जब आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, स्टेमिना के साथ करेंगे और साथ में एमसीक्यू हैबिट बनाएंगे, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई किस्म की जनाब इस तरह डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे बताए हुए चीज़ें हैं, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाला, और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मेरे तो हज़ारों स्टूडेंट हैं जो मुझसे पेड सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, अभी भी मतलब चाइना में, किर्गिस्तान में, अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे सिर्फ फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और मेरी प्लेटफॉर्म ऐसी है, मैं भी आप लोगों में से कुछ सुनने वाले ऐसे हो जो मेरे स्टूडेंट अभी भी हो या वो मेरे स्टूडेंट रह चुके होंगे। मेरी आदत यह है कि मेरे पास जो भी बंदा आता है तो मेरी कोशिश ये है कि ये बंदा मुझसे ऐसी कौन सी चीज़ नई सीखे कि वो ये फील करे कि आई लर्न समथिंग न्यू, और मैंने सर से माशाल्लाह अच्छा सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग हमसे पास भी हुए हैं, हज़ारों लोग हमारी प्लेटफॉर्म के अभी भी हैं। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सर हमें बुक्स कौन सी करनी है, और वो बंदा किस कहाँ पे हो, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में स्टैंड कर रहा हो, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक बिग क्रॉस लगाता हूँ। डू नॉट रन एंड डू नॉट फॉलो द बुक्स, जस्ट फोकस ऑन द सिंपल थिंग। अपनी नोट्स के ऊपर, अपनी मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस करें, बुक के ऊपर ना जाएं, क्योंकि आपकी टर्मिनोलॉजी जब तक क्लियर नहीं होगी आप बुक को हाथ नहीं लगा सकेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब आपकी टर्मिनोलॉजी बिल्ड होगी, आपकी कंसेप्ट बनेगी, तो बाद में बुक पढ़ना बहुत आसान है। मैंने खुद अपने एमबीबीएस में थर्ड ईयर तक बुक को हाथ भी नहीं लगाया था। तो जब एक दफ़ा आपकी कंसेप्ट बनेगी तो फिर बुक पढ़ना जो है बाद में वो सुपर सुपर इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए वर्क ऑन द बेसिक। आप एनाटमी पढ़ेंगे तो आपको आने वाले टाइम में सर्जरी पढ़ते वक्त मजा आएगा। आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको आने वाले टाइम में इंटरनल मेडिसिन पढ़ते वक्त मजा आएगा। आप हेड एंड नेक अच्छा पढ़ेंगे, आपको आने वाले टाइम में ईएनटी पढ़ते वक्त मजा आएगा। तो कहने का मतलब ये है जो जो प्लान बताए हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर। अब आते हैं ऐसे लोग जो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वाले हैं। मतलब जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले हैं उन लोगों के लिए क्या करना है कि व्हाट इज दिस, नंबर वन, वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। इन लोगों के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन से मुराद ये है कि जो बंदा थर्ड ईयर में है और वो फोर्थ ईयर में है, वो अपने आप से पहले ये अपने आप से बिग सवाल करें कि मैं कितने पानी में हूँ, या मैंने जो बैक एंड पे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की जो 2 साल मैंने गंवाए हैं, या उसमें मैंने कितना कुछ खोया है, कितना कुछ पाया है। अगर उस बंदे को ये फील होता है कि यार आई एम डेफिशिएंट, मुझ में कमी है, कहीं ना कहीं पे मेरी बेसिक वीक्स है, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो क्लिनिकल कंटेंट्स है वो इतना करे कि जिस पे आप यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम पास करें। लेकिन मैं फिर बताऊंगा उन लोगों को कि डू नॉट वेट, डू नॉट वेस्ट मोर टाइम, रन बैक और वदर से डेली के बेस पे 1 घंटा अपनी बेसिक को रिवाइज करना स्टार्ट करें। वरना ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद 8 साल 10 साल तक पाकिस्तान में मतलब प्राइवेट चुपके से जॉब करते हैं एंड दे डिडंट क्लियर द पीएमडीसी बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक। इफ यू डोंट नो द बेसिक हाउ यू कैन अप्लाई क्लिनिकल। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों में थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो अपने आप से ये पूछे कि यार मुझे बेसिक्स कितना कुछ आ रहा है। हाँ, उन लोगों के लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर्स है। अगर वो बेसिक्स हमसे पढ़ना चाहते हैं
चाहे वो फर्स्ट एड की शक्ल में हो या बोर्ड की शक्ल में हो। तकरीबन बेसिक्स के ऊपर तकरीबन 320 प्लस लेक्चर्स मैंने दिए हैं, और ये वो लेक्चर्स हैं जो किसी तरह की वो बेसिक जितने भी कंटेंट्स है वो पूरे कवर भी करता है। और क्लिनिकल पे आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि मेरी बेसिक कितना स्ट्रांग है। नंबर टू, अगर किसी ने इधर उधर से पढ़े भी हैं तो भाई आप लोग थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर इसके जो कंटेंट्स है, इसके जो सब्जेक्ट्स है लाइक इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, वो तो पढ़ते रहेंगे, बट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग द बेसिक कंटेंट। बेसिक से आप लोगों ने जान नहीं छुड़ानी। बेसिक, एक डॉक्टर है एंड ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, वो हमारा तकरीबन 20-25 साल सीनियर है, और अभी भी उसके आप क्लिनिक में जाए, मैं आप लोगों का इधर इस्लामाबाद में बैठता है, तो उसने अपने साथ फिजियोलॉजी की बुक वो रखी होती है, क्योंकि जो बेसिक्स है वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में भी कहीं ना कहीं काम आती है। तो कोशिश ये करें कि जो लोग आपको ये कहेंगे ना कि यार डॉक्टर साहब मुझे देखे, मैंने पढ़ा था कि मैं इधर आया हूँ, यार तुम उसको ना देखें, तुम अपनी फ्यूचर को देखें, आप उस दोस्त को फॉलो करें जो आपकी भलाई के लिए सोचता है। हर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छा नहीं सोचता, तुम उस तरफ जाओ जहाँ पे आपकी माइंड सेटअप है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मुझे एक फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट अपना 1 साल का टाइम दे दे, फिर मैं उनको वो चीज़ें पढ़ाऊँ कि वो पाकिस्तान आकर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके दिखाए कि यार उसमें कितनी पोटेंशियल है। हर एक बंदा पढ़ना चाहता है, हर एक बंदे में पढ़ने की पोटेंशियल है, लेकिन जस्ट उसको रास्ता चाहिए, उनको मेंटोरशिप चाहिए, उनको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। क्योंकि गाड़ी आपके पास जितनी अच्छी क्यों ना हो, जब तक चलाने वाला ना हो, जब तक आपके पास चाबी ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर लाजिम मलजूम है। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग जो है ना अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये लोग बुक्स की तरफ जा सकते हैं। अब अगर एनाटमी के रिलेटेड मुझसे बुक कोई पूछे तो उसको हम स्नेल एनाटमी बताते हैं। फिर फिजियोलॉजी के अंदर जेपी जो सिम्बोलिंगम है वो बताते हैं। फिर इस तरह फार्माकोलॉजी में लिपिनकॉट है। इस तरह फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन में हमने तो डेविडसन पढ़ी थी, लेकिन अब उसमें मतलब ये है कि इनाम दानिश की एक बुक है, पाकिस्तानी डॉक्टर है, राइटर है, वो भी अच्छी है। मतलब सर्जरी में डोगर बुक है। वैसे बेली एंड लव ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन बुक है और बहुत ज़्यादा डिटेल बुक है, लेकिन आप चाहे जितना भी पढ़ें, आप चाहे जितना भी किताब को 3 दफ़ा ख़त्म करें, 4 दफ़ा करें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उस किताब को एग्ज़ाम के दिन एग्जीक्यूट ना करें, परफॉर्म ना करें, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बातें गौर से सुने, क्या पता जो मेरी बातें हैं वो आज किसी की ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट हो। तो प्लीज़ हम पे भी ये चीज़ें गुजरी है, हमें भी ये धक्के खाने पड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि हमने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप लोग रिपीट ना करें। और हम ज़रूर ये ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप लोगों में से इतने स्ट्रॉन्ग और कंसेप्चुअल स्टूडेंट निकल आए कि वो हमसे भी आगे निकल जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे, शेयर योर नॉलेज विद फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जो बंदा जो भी चीज़ सीखे तो आप लोगों ने क्या करता है कि जो आप लोगों की नॉलेज है, जो आप लोगों की कंसेप्ट है, आप लोगों ने क्या करना है, नॉलेज विद योर फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि अपने दोस्तों के साथ अपनी नॉलेज को क्या करें, शेयर करें। अपने दोस्त को बताएं कि यार आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ा है, या मैंने पेरिकार्डियल टेम्पोनाट पढ़ा है, आ जाओ मैं आपको सिखाऊं। क्या पता वो दोस्त ने वो चीज़ पढ़ा हो और वो आपकी गलती पकड़े, और जो गलती आपकी दोस्त आपको बताए, यकीन करे ज़िंदगी गुजर जाएगी, वो गलती आप भूलेंगे नहीं। तो कोशिश करें कि अपनी मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज, हम सारे जो है ना कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर होता है, कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता, गलतियाँ हमसे भी होती है, आप लोगों से भी होती हैं। और हमारी फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें हम गलती करेंगे फिर उठेंगे, फिर गलती करेंगे फिर उठेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी नॉलेज के ऊपर शर्मिंदा ना हो, दूसरों के साथ अपनी नॉलेज वो शेयर किया करें। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगी, इससे आप लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी पैदा होगी, और जिससे आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिफ्थ नंबर पे आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जो आप लोगों ने याद रखना है, जो थर्ड ईयर वाले या फोर्थ ईयर वाले हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने जब भी स्टडी करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर बेसिक विद नॉलेज। इसका मतलब यह है बेसिक प्लस क्लिनिकल, कि जो स्टडी आप करेंगे क्लिनिकल, आपने हार्ट फेलियर पढ़ा तो उससे अपने आप से पूछे कि मुझे कार्डियक आउटपुट का पता है कि नहीं।
हम कहते हैं ना कि अगर हार्ट फेलियर है तो उसमें अगर हार्ट इतना पंप ना करे पर मिनट जिससे बॉडी की डिमांड को वो पूरी करे तो हार्ट फेलियर है। तो फिर आप अपने आप से ये पूछे कि यार हार्ट को 1 मिनट में कितना ब्लड देना है, लाइक 5 लीटर, तो आपकी कार्डियक आउटपुट की तरफ जा रही है। इट्स मीन कि जब भी आप क्लिनिकल पढ़ें यू शुड कंपेयर द क्लिनिकल नॉलेज विद योर बेसिक्स। तो जब आप बेसिक क्लिनिकल को इकट्ठा करके कंपेयर करके जाएंगे, यकीन करें आप लोगों की नॉलेज मजीद बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बिग क्वेश्चन टू द थर्ड ईयर एंड फोर्थ स्टूडेंट के हाउ स्ट्रांग माई बेसिक इज। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो देन यू फोकस ऑन योर कोर्स एंड कंपेयर विद द बेसिक्स एज वेल। बट अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है यू शुड रिवाइज द बेसिक फर्स्ट एंड देन गो। इसके बाद लास्ट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल ईयर। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है प्लस इंटर्नशिप में है, मतलब वो लोग जो इंटर्नशिप वाले हैं या फाइनल ईयर वाले हैं। फाइनल ईयर वाले हैं इनको तो मैं ये बता दूं, जो फाइनल ईयर हैं रिवाइज फिर से बेसिक। देखिए फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक फाइनल ईयर तक मैं गया लेकिन बेसिक्स को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि बेसिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं से वो पहुंचा सकती है। तो रिवाइज बेसिक और अप्लाई ऑन क्लिनिकल, अपनी बेसिक को रिवाइज करें और आप लोग क्या करें, क्लिनिकल के ऊपर अप्लाई करें। और आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब आप बेसिक को क्लिनिकल पे अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए एग्जाम करना आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। कि जब आप कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो जो गलतियां करेंगे वो रिवाइज करेंगे। देखिए अगर एक एमसीक्यूज है ना, उसमें ABCD ऑप्शन है, तो एक एमसीक्यूज का मतलब ये है कि उनमें से तकरीबन फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहे हैं, 4 चीज़ें आप लोग का चेक कर रहे हैं। तो एक एमसीक्यूज का टिक करना इनडायरेक्टली 4 टॉपिक का टिक करना होता है, ठीक है जी। तो बेसिक रिवाइज करना है, क्लिनिकल पे कंपेयर करना है और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये फाइनल ईयर वालों के लिए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है कि आप लोग जस्ट एग्जाम। और जो इंटर्नशिप वाले हैं उनको मैं कुछ नहीं कहता, फोकस एग्जाम, बस जस्ट फोकस करें। क्योंकि आपकी फैमिली ने आप पे लाखों रुपए लगाए हैं, आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, तो आप जस्ट फैमिली को एट द एंड कुछ दे दे। वंस यू पास यूर एग्जाम, एक दफ़ा जब आप अपनी एग्जाम पास करेंगे एंड यू डन विद योर एग्जाम, इंशाल्लाह बाद में फिर FCPS पार्ट 1, MDMS, MRCP जिसमें भी जाएंगे तो बेसिक्स तो आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बैठ जाएंगे ना, मतलब इंटर्नशिप वाले लोग, कि मैंने एनाटमी पढ़नी है, मैंने फिजियो पढ़नी है, तो आप लोग अपना ट्रिक मिस कर जाएंगे, खुदा न खास्ता आप लोग अपना एग्जाम फेल कर जाएंगे। इसलिए जिनके पास टाइम नहीं है उनको चाहिए कि वो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें। तो मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर विद इंटर्नशिप तक जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बातें सुनो और उन पे मतलब ये है कि कोशिश करो कि मुझसे जितना हो सकता है कि वो मैं बता दूं। इनमें से ऐसे लोग जो समझते हैं कि यार हम सर से अपनी स्टडी पूछना चाहते हैं कि हमारी स्टडी कितनी स्ट्रांग है, तो आप लोग तो मेरे पास व्हाट्सएप में हो भी, लेकिन मैं वैसे अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप लोग को दे देता हूँ। मैं आजकल बिजी बहुत होता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता रहे तो आई विल हेल्प ईच एंड एवरी वन। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट हमसे पेड सब्सक्रिप्शन ले ले, कुछ चीज़ें इंसान इंसानियत के लिए करता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डॉक्टर सादिक के नाम पे आप लोग सेव करें। कहीं पे भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत हो, चाहे वो स्टडी की शक्ल में हो, काउंसलिंग की शक्ल में हो, गाइडलाइन की शक्ल में हो, मैं आप लोगों के लिए हर वक्त तैयार हूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की इन बातों से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस तरह बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस, NRE स्टेप 1, NRE स्टेप 2, साथ में हमारी प्लेटफॉर्म वाहिद प्लेटफॉर्म है जो USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड 2023 एडिशन पढ़ा रही। और अभी आज 20 है तो 25 फरवरी तक इसमें हम 50% डिस्काउंट दे चुके हैं। तो USMLE स्टेप 2C के भी हम पढ़ा रहे हैं और साथ में पेथोमा भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को हम अपनी फैमिली में वेलकम कहते हैं और हमारी बातों से अल्लाह करे आप लोगों की ज़िंदगियां बने और आप लोग बहुत सारा पढ़ें और अपनी फैमिली के लिए फ़ख्र बन जाए। और इंशाल्लाह आप लोग मायूस ना होना, कुछ लोग आप लोगों को क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे, इंशाल्लाह होगा वो जो अल्लाह ने लिखा है। और आप लोग अगर बेहतर तरीके से पढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। विश इज़ यू बेस्ट ऑफ द लक। इंशाल्लाह वी विल अरेंज अनदर मीटिंग इन द नेक्स्ट वीक विद सम मोर एक्सपीरियंस। और मैं उस मीटिंग के अंदर आप लोगों से पूछूंगा
कि आप लोगों ने कितना कुछ मेरी बातों पे अमल किया है। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।